अगर आपको बॉलीवुड की अंधाधुन टाइप की मूवीज पसंद है तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी। अंधाधुन एक नए से कैटेगरी में थी जो थी डार्क क्राइम थ्रिलर। इस टाइप की मूवीज में कैरेक्टर्स बहुत ही डार्क होते हैं। जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप जस्टिफाई कर लेते कि ऐसा होना ही चाहिए था। आज की हमारी कोरियन मूवी बीस्ट दैट क्लिंग टू द स्ट्रॉ, और इसका और एक नाम है जो है बीस्ट क्लॉइंग एट द स्ट्रॉस। ये 2020 की क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। डायरेक्शन और राइटिंग अंधाधुन की तरह ही लगती है, और अगर आपको वो पसंद आई होगी तो ये भी जरूर पसंद आएगी। मूवी के लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज भी है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है जंग, ये हमें दिखता है। ये एक लॉकर के शॉप में काम करता है। अब देर हो चुकी है और ये शॉप अब बंद करने वाला है। तब उसे दिखता है कि एक आदमी उसका बैग लेने के लिए आया ही नहीं। ये जब इस बैग को ओपन करता है तो यहाँ बहुत सारे पैसे होते हैं। यहाँ काम करने वाला और एक लड़का होता है जिसे वो बहाना कहकर ये बैग स्टोरेज में रख देता है। सही से छुपा कर अपने घर आ जाता है। इसके घर पर इसकी मदर और वाइफ होती है। इसकी बेटी हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में चली गई होती है। जब ये घर आता है तो देखता है कि वाइफ इसकी मदर की टॉयलेट साफ कर रही होती है। इसकी मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का कैरेक्टर है। ये बहुत ही बूढ़ी है पर अभी भी इसे सब कुछ समझ में आता है। ये उसके इशारे पर सबको नचाती है। जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है तुम्हें वो जॉब छोड़ देना चाहिए। इनकी पहले दुकान हुआ करती थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता। मदर कहती है कि फादर ने कितने एफर्ट्स लिए थे सब कस्टमर्स पाने के लिए, अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए। जब यंग वाइफ के पास आता है तो वाइफ कहती है कि हमारी बेटी अब 1 साल का गैप लेने वाली है। उसके एजुकेशन की फीस उसके पास नहीं है और ये भी इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 1 साल अब वो काम करेगी और इसके बाद फिर से एजुकेशन करेगी। यंग की वाइफ भी मेहनती होती है। ये भी एयरपोर्ट पर साफ सफाई का काम करती है। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है तेयंग। तेयंग एयरपोर्ट पर काम करता है। वहां पर उसका काम लोगों के पासपोर्ट अप्रूव करना होता है। रात में एक गैंग के पास तेयंग आता है। इनसे इससे बहुत सारे पैसे लिए थे और वो पे नहीं कर पा रहा। जो सब पैसे इसने लिए थे तो उसकी गर्लफ्रेंड इसे चुरा कर ले गई है। इसके गर्लफ्रेंड का नाम यूनी होता है। यह एक बड़ा खतरनाक गुंडा होता है और उसका राइट हैंड भी उसके साथ बैठा हुआ होता है। ये गुंडा तेयंग को कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मुझे पे करना है। अगर तुम पे नहीं करोगे तो मेरे आदमी को ह्यूमन इंटेस्टाइन खाना बहुत पसंद है। अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि यूनी उसे भी दगा देकर भाग गई है, पर उसका बॉस समझने वाला नहीं। उसे जल्द से जल्द उसके पैसे चाहिए। मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर है पर आप जरा कंफ्यूज मत हुए। इनकी जो स्टोरीज है ये परफेक्ट सेंस करती है और आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा और एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है मीरान, ये इंट्रोड्यूस होता है। ये एक बार में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। इस बार में एक दिन जीनते आता है। इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती। मीरान जब इसके पास जाती है तो इसे वो पसंद कर लेता है। जीनते एक्चुअल में चाइना से आया हुआ होता है। मीरान फिर काम कर कर घर आती है। थोड़ी देर में उसका हस्बैंड आता है। उसके पास जब आता है तो इससे वो डर जाती है क्योंकि हर रात ये इसे बहुत मारता है। एक्चुअल में मीरान और उसके हस्बैंड ने एक लोन लिया था। फर्जी स्कीम्स के चक्कर में आकर ये सब पैसे उन्होंने इन स्कीम्स पर लगा दिए। इसके बाद इसका पति मीरान को ही ब्लेम करता है। इसके बाद हमें फिर से तेयंग दिखता है। तेयंग वही है जो एयरपोर्ट पर काम करता है। तेयंग को उसके एक फ्रेंड का कॉल आया हुआ होता है और वो इस कंट्री में आने वाला है। तेयंग अपने कजन से मिलने के लिए आया हुआ होता है। इसका कजन भी एक बार में काम करता है। इसके कजन को पता चल जाता है कि तेयंग को अब कुछ काम होगा, इसी वजह से ये आया हुआ है। एक खाना वगैरह खाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। फिर तेयंग असली बात करने के लिए स्टार्ट कर देता है। ये कहता है कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है जिसने बड़ा सा स्कैम किया था। वो अपने साथ सब पैसे ला रहा है। वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, इसी वजह से उसको शक भी नहीं आएगा। तेयंग को ये सब पैसे उसके फ्रेंड से ऐंठने होते हैं। अपने कजन को सब प्लान वो बताता है। कजन कहता है कि प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। वो कोई भी इलीगल चीज नहीं करना चाहता, पर पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें की है तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है। नेक्स्ट सीन में जंग अपने जॉब पर 3 मिनट के लिए लेट हो जाता है। इसका बॉस बहुत ही घटिया है और इसे बहुत डांटता है। जंग अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को कहता है कि क्या कोई आया था बैग को लेने के लिए। ये कहता है कि कोई भी नहीं आया। अब जंग को जरा अच्छा लगने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीरान और जिंदे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। जिंदे को मीरान पसंद आने लग गई है। उसे कहता है क्या तुम्हें वो जॉब करने की कोई जरूरत है। मीरान जब उठती है तब उसकी पीठ पर बहुत सारे मार खाने के मार्क्स होते हैं। जिंदे उसे पूछता है क्या तुम्हारे हस्बैंड ने ये किया है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मीरान कहती कि वो इस रिलेशनशिप में स्टक है।
जिनते बोलता है कि मेरे मदर को भी मेरे फादर मारते थे, मेरी मदर भी मार खाती थी, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था पर वो मुझे रोक लेती थी। आदत एक बुरी चीज है, क्या तुम भी इसी तरीके से मार खाने की आदत बनाना चाहती हो? इसके बाद ये सीन यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग की वाइफ हॉस्पिटल में है। जंग की वाइफ जंग की मदर को लेकर सीढ़ियों से जा रही थी। मदर को लगा कि उसे सीढ़ियों से गिरा देगी, इसलिए जंग की वाइफ को ही उसे ढकेल दिया। इसी वजह से इसे अब फ्रैक्चर आया है और ये हॉस्पिटल में है। जंग घर पर आता है और अपने मदर से बात करता है, पर उसकी मदर सुनने वालों में से नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तयंग अब अपने फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया हुआ है। वो बहुत वेट करता है और उसका फ्रेंड आता ही नहीं। थोड़ी देर में वहाँ उसकी गाड़ी के पास एक डिटेक्टिव आ जाता है। वो तयंग के फ्रेंड का नाम लेता है और कहता है कि उसने एक बड़ा सा स्कैम किया था, इसी वजह से वो उसे ढूंढ रहा है। तयंग को पूछ रहा होता है क्या वो उसे जानता है। तयंग कहता है कि नहीं, ऐसे किसी भी नाम के आदमी को मैं नहीं जानता। पर इस डिटेक्टिव के पास जब ये स्कूल में थे, इस क्लास के सब रिकॉर्ड्स होते हैं। जबरदस्ती ये डिटेक्टिव तयंग को खाना खाने के लिए लेकर आता है। तयंग को उसके फ्रेंड की फोटो दिखाता है और तयंग भी अब मान लेता है कि उसे पहचानता है। ये डिटेक्टिव कहता है कि मैंने उसके सब कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह भी निकाले थे, पर उसमें तुम्हारा नंबर नहीं है। वो एक डमी फोन यूज कर रहा होगा, यानी कि पूरा शक तयंग पर ही उसका है। तयंग ने अपने फ्रेंड के साथ बात करने के सब कॉल रिकॉर्ड्स मिटा दिए होते। टैन भी कॉन्फिडेंटली कहता है कि देख लो, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद डिटेक्टिव को कॉल आ जाता है और वहां से चला जाता है। बहुत ही एक्सपेंसिव जगह तयंग को उसने लाया हुआ होता है और तयंग को ये सब बिल पे करना पड़ता है। हमें फिर से जंग दिखता है। वाइफ हॉस्पिटल में है, इसी वजह से आज काम को लेट हो चुका है। अपने बॉस को जब वो कॉल करता है तो उसका बॉस कहता है कि अब तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे वो फायर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें मीरान दिखती है। उसके हस्बैंड की हेल्थ पॉलिसी वो देख रही होती है। अगर उसका हस्बैंड एक्सीडेंट से मर जाता है तो उसे $500,000 मिलने वाले होते हैं। इसके बारे में अब वो जिंते से बात करती है। जिंते से मिलकर वो अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बनाती है। मीरान कहती है कि रात में मेरा हस्बैंड बहुत ही ड्रिंक करता है और 2-3 बजे बाहर से बाहर आता है। जब मीरान का हस्बैंड बाहर आएगा तब जिंते उसे गाड़ी से उड़ाने वाला होता है। जिंते भी इसके लिए मान जाता है और एक आदमी को उड़ा देता है। वो आगे जाता है और मीरान को कॉल करता है कि सब कुछ ठीक रहा है। अब वो एक माउंटेन पर जा रहा होता है। मीरान कहती है कि तुम वहां क्यों जा रहे हो। जिंते कहता है कि वहां एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था, उसकी बॉडी में वही नहीं रख सकता था। वो जाकर माउंटेन पर एक बॉडी गाड़ने वाला है। मीरान अब डिस्टर्ब हो जाती है। उसका हस्बैंड अगर गायब हो गया तब उसे पैसे नहीं मिलेंगे, अगर मिले भी तो 5 साल बाद मिलेंगे। वो इतना सारा वेट नहीं कर सकती। अब वो निराश होकर बैठी हुई होती है तो थोड़ी देर में उसका हस्बैंड आ जाता है। जिंते ने किसी और ही आदमी को मार दिया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें तयंग दिखता है। तयंग के कजन के पास गैंगस्टर आया हुआ होता है। तयंग अपने फ्रेंड को ऐंठने वाला था, सब पैसे उससे लेने वाला था। ये सब गैंगस्टर को अब पता चल चुका है। तयंग से भी ये सब प्लान बुलवा लेता है। अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए। गैंगस्टर जाने के बाद तयंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है। तयंग कहता है वरी मत करो, जो भी सब चीजें होती है इसके पीछे कुछ रीजन होता है। तयंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं सिगरेट पीता हूँ? इस सिगरेट का नाम लकी स्ट्राइक होता है। यह कहता है कि मेरे फ्रेंड के साथ एक लॉन्ग ट्रिप के लिए मैं जा रहा था। हम रोड पर पेट्रोल भरने के लिए रुके थे। मुझे सिगरेट बाय करनी थी। मैं सिगरेट बाय करने के लिए गया और एक बड़ी सी ट्रक आई और मेरी गाड़ी को उसने ठोक दिया। अगर मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। तयंग अपनी बुरी चीजों का भी इसी तरीके से जस्टिफिकेशन करता है। इस स्टोरी को आप याद रखें, मूवी के लास्ट में आपको काम आएगी। मीरान फिर से जिंदे से मिलती है। वो कहती है उनका प्लान अब अनसक्सेसफुल हो चुका है, उसे फिर से जॉब करना पड़ेगा। वो जिंदे को कह रही होती है कि वो चाइना चला जाए, वो वहां सेफ रहेगा। जिंते ने उस आदमी को मारा तो मर्डर करने के बाद उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें यंग दिखता है। यंग का जॉब चला गया है तो पैसों का क्या, ये उसे सवाल आता है। वो जल्दी से उसके जॉब के यहाँ आ जाता है और पैसों की बैग लेकर बाहर निकलता है। लेकर जब यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पुलिस डिटेक्टिव्स आ जाते हैं। जो आदमी पैसे रख कर गया था उसकी जांच वो कर रहे हैं। यंग उसे नहीं जानता ये कहकर वहां से जा रहा होता है। तभी वहां उसका बॉस भी आ जाता है। जब बॉस इसकी बैग देखता है तो पूछता है कि इसमें क्या है। यंग कहता है कि मेरा सब सामान है, बुक्स वगैरह मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बॉस कहता है कि मुझे देखना है। यहाँ पर पुलिस भी होते हैं जो जा रहे होते हैं। पुलिस जब तक वहां से चले नहीं जाते तब तक यंग अपने बॉस से बात करता रहता है, उसे टालता रहता है। जब पुलिस यहाँ से चले जाते हैं तो जंग अपने बॉस को कहता है कि देखो, मैं पहले तुम्हारे लिए काम करता था, तुम मुझे तंग करते थे पर फिर भी ये मैं सब सहन कर लेता था। तुम अब मेरे बॉस नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत चीजें कर सकता हूँ। ये उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। बॉस भी इससे डर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बाहर में एक आदमी तमाशा खड़ा करता हुआ दिखता है। मीरान भी वहां होती है।
या फिर इस बार की ओनर आती है। ये यूनी ही है, तेयंग की गर्लफ्रेंड जो उसके सब पैसे लेकर भाग गई थी, ये वही है। ये आदमी यूनी से डिसरिस्पेक्टफुल होता है तो उसे स्लैप कर कर वहां से चली जाती है। मिरान को भी अपने पास वो बिठाती है। मिरान की इंजुरीज देखकर समझ आती है कि उसका हस्बैंड उसे मारता होगा। मिरान को कहती है, अगर तुम्हें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम ज्यादा वरी मत करना। अब हम देखते हैं कि जिनते को मिरान का कॉल आता है। आदमी को मारने के बाद जिनते बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है, इसे आवाज से सुनाई दे रही है। मिरान अब इससे मिलने के लिए जाती है। ये बहुत ही डिस्टर्ब होकर कह रहा होता है कि अब मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ, सब कुछ उन्हें बता दूंगा। वो मिरान का नाम नहीं लेने वाला होता, पर फिर भी मिरान को एक खतरा होता है। मिरान कहती है कि जिस आदमी को तुमने गाड़ा है उसकी जाकर हम शांति कर आते हैं, तुम्हें जरा अच्छा लगेगा। ये फिर माउंटेन में पहुंचते हैं और वहाँ सब कुछ वो सेरेमनी वगैरह करते हैं। जिनते को अभी भी सब गलत लग रहा होता है। ये फिर से मिरान से कहता है कि वो डायरेक्टली पुलिस के पास ही जाने वाला है। ये आगे चलने लग जाता है और मिरान बहुत ही डर जाती है। ये गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी से जिनते को उड़ा देती है। उड़ाते वक्त इसका भी एक्सीडेंट हो चुका होता है। फिर यूनी को कॉल लगाती है। यूनी को उसके हस्बैंड का जो इंश्योरेंस था, इसके बारे में जो सब सिचुएशन हुई थी, इन सब के बारे में बता देती है। यूनी कहती है तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कार को वगैरह वो स्क्रैप कर देती है। इसके बाद उसे एक स्विमिंग पूल पर लेकर आती है। यूनी की बॉडी पर शार्क का टैटू होता है। इस टैटू की स्टोरी वो उसे बताती है। यूनी कहती है शार्क को बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर जब वे पेट में ही होते हैं तो एक दूसरे को खा जाते हैं। जो सबसे स्ट्रांग होता है ये बाहर निकलता है। ये इसी प्रिंसिपल से चलती है। मिरान को बता रही होती है कि उसके हस्बैंड को उसे मार देना चाहिए। इसके लिए यूनी उसे हेल्प करने वाली है। उसे एक पॉइजन देती है जिससे मिरान का पति स्लोली स्लोली मर जाएगा। ये उसे सब कुछ बताती है कि पुलिस के पास उसे किस तरह के नाटक वगैरह करने हैं। मिरान सचमुच में उसके पति को मार डालती है और सब नाटक वगैरह करती है। अब इसको इंश्योरेंस के सब पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद यूनी के पास उसे थैंक यू कहने के लिए आती है। उसे आधे पैसे भी वो दे रही होती है, पर यूनी कहती है कि मैं पैसों के लिए मैंने ये सब नहीं किया। वो मिरान को एक नई कंट्री में जाकर नई लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करने वाली होती है। यूनी मिरान को कहती है कि अब नई लाइफ तुम स्टार्ट करो। जिस आदमी को जिनते ने मारा था वो एक रेपिस्ट था, उसके साथ ये होना ही चाहिए था। जब ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं तो मिरान के शैंपेन में उसने बेहोशी की दवा मिला दी होती है। रात में मिरान जब उठती है तब ये टेबल पर होती है और यूनी अब इसे मार देने वाली होती है। यूनी मिरान के टुकड़े टुकड़े कर कर नदी में फेंक देती है। सब पैसे अब वो ले लेती है। यूनी अमीर होती है, पर फिर भी इसे स्कैम करना अच्छा लगता है। वो अब सब कुछ सेल कर कर सब पैसे लेकर एक नई कंट्री में जाना चाहती है। तेयंग जब घर पर आता है तो वहाँ यूनी ऑलरेडी आई हुई होती है। तेयंग उस पर बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उसे कुछ भी ना बताते हुए वो चली गई थी। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यूनी कहती है कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए। तेयंग एयरपोर्ट पर ही काम करता है तो अप्रूव कर सकता है। इसी वजह से वो तेयंग के पास आई हुई होती है। तेयंग फिर से इस पर चिढ़ जाता है। वो कहता है तुम्हारा काम है इसीलिए तुम आई हो, तुम मेरे लिए नहीं आई। यूनी से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सचमुच में उससे प्यार करती है। यहाँ डोर पर नॉक आती है और डिटेक्टिव वहाँ होता है। तेयंग इसे देखकर डर जाता है। डिटेक्टिव जबरदस्ती अंदर आ जाता है। ये जब यूनी को देखता है तब इस पर लाइन मारने लग जाता है। ये सब अब डिनर कर रहे होते हैं। ये डिटेक्टिव अब तेयंग को कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड पकड़ा जा चुका है। आज रिवर में मुझे एक बॉडी मिली थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे फ्रेंड की ही होगी, पर एक लड़की की थी। ये लड़की मिरान की होती है। जिस तरह से यूनी ने उसकी बॉडी पर शार्क का टैटू बनवाया हुआ था उसी तरह से मिरान ने भी बनवा लिया था। ये टैटू उस बॉडी पर था। ये डिटेक्टिव तेयंग को कहता है। तेयंग को पता चल जाता है कि मिरान को यूनी ने ही मारा है। डिनर करते वक्त इनकी बियर खत्म हो जाती है। तेयंग कहता है कि जल्दी से जाकर मैं ये लेकर आता हूँ। स्टोर में जाकर वो अपने कजन को कॉल करता है। वो कहता है कि यूनी वापस आ चुकी है, वो अलग कंट्री में जा रही है तो इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। यूनी से पैसे लेने के लिए वो अपने कजन से हेल्प मांग रहा होता है। ये कजन भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जब तेयंग घर पर वापस आता है तब हमें दिखता है डिटेक्टिव को यूनी ने मार डाला है। डिटेक्टिव यूनी पर लाइन मार रहा था तो एक सेकंड में उसने उसे मार डाला। मूवी में आगे हमें पता चलता है कि जो डिटेक्टिव था ये डिटेक्टिव था ही नहीं, एक गुंडा था जो ढोंग कर रहा था कि वो डिटेक्टिव है। ये भी पैसों के पीछे ही था। यूनी तेयंग को उसे हेल्प करने के लिए कहती है। बॉडी का सब कुछ ठिकाना वगैरह वो लगाते हैं। जब यूनी साफ सफाई करती है तब तेयंग एक पैन लेता है और यूनी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में सब पैसे उसे मिल जाते हैं। जब यूनी उठती है तब तेयंग ने जिस गैंगस्टर से पैसे लिए थे वो गैंगस्टर यहाँ आ चुका है। तेयंग वहां से भाग गया है और यूनी को उसने फ्रेम कर दिया है। यूनी तेयंग को कॉल लगाती है
पर तेयंग कहता है कि तुम्हारे साथ मैंने इतना सब वक्त गुजारा, पर फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया था, इसका तुम इसे पेबैक समझ लो। ये पैसे लेकर फिर तेयंग लॉकर रूम में आ जाता है। यही वो पैसे हैं जो जंग को मिले हैं। तेयंग ये पैसे यहाँ रख कर थोड़ी टाइम में वहां से जाने वाला होता है, तभी इसके सिगरेट खत्म हो जाते हैं। सिगरेट लेने के लिए जब वो बाहर आता है तो गैंगस्टर उसे स्पॉट कर लेता है। ये गैंगस्टर तेयंग के पीछे पीछे भागता है। तेयंग रोड पर आ जाता है और एक गाड़ी के नीचे आकर वो मर जाता है। जैसा मूवी में हमने देखा है कि तेयंग बिलीव करता था कि सिगरेट की वजह से उसे लाइफ मिली है, पर उसे सिगरेट ने ही इसकी लाइफ ले ली। ये मूवी सुपरस्टिशंस पर एक अच्छा सा कमेंट करती है। नेक्स्ट सीन में हमें जंग दिखाया गया है और अपनी वाइफ से वो बात कर रहा है। अपनी वाइफ को कहता है कि अब तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसकी वाइफ उस पर बिलीव नहीं करती और काम पर चली जाती है। जंग को फिर उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस उसे कहता है तुम्हारी सैलरी लिए बिना ही तुम चले गए। बहुत सारे लोग सैलरी के लिए बाद में परेशान करते हैं, इसी वजह से उसका बॉस उसे बुला लेता है। जब जंग उसके बॉस के पास पहुंचता है तब हमें दिखता है कि वह गैंगस्टर और यूनी है। ये दोनों पैसों को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि ये पैसे जंग के पास ही है। जब वे जंग को बैग के बारे में पूछते हैं तो जंग कहता है कि वो बैग मेरी वाइफ ने मुझे दी थी। जंग वहां अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से निकल जाता है। घर आने के बाद सब पैसे वो चेक करने लग जाता है। तभी गैंगस्टर और यूनी वहां पहुंच जाते हैं। यूनी और गैंगस्टर ऐसा ढोंग कर रहे होते हैं कि पुलिस डिटेक्टिव्स है। सब पैसे वो ले लेते हैं। आवाजें आ रही होती है तब जंग की मदर वहां आती है। जंग उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है, पर मदर कहती है ये डिटेक्टिव्स थोड़ी ना है, इनके हाथ पर टैटूज दिख रहा है, इस तरह के टैटूज अलाउड नहीं है। यूनी मदर को मारने लग जाती है और बेहोश कर देती है। ये गैंगस्टर भी जंग को बेहोश कर देता है। गैंगस्टर का जब ध्यान नहीं होता तो यूनी गैंगस्टर को ही मार देती है। इसके बाद पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। पूरे घर को उसने आग लगा दी होती है। गैंगस्टर का राइट हैंड जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यूनी एयरपोर्ट पर आती है और ये सब पैसे वो लॉकर में रख देती है। ये गैंगस्टर का राइट हैंड यूनी को स्पॉट कर लेता है। ये जाता है और बेरहमी से इसका मर्डर कर देता है। यूनी समझती थी कि वो एक शार्क है, सबको मारकर बचकर वहां से निकल सकती है, पर अब उसका ही शिकार हो चुका है। फिर से हम अपने आप को क्या समझते हैं और क्या होता है, इस पर और एक कॉमेंट्री मूवी करती है। इसके बाद हम देखते हैं घर जब जल रहा था तो जंग फिर से होश में आ गया था। अपनी मदर को लेकर वो बाहर आ जाता है। उसका घर भी जल गया है और पैसे भी चले गए हैं। वो रोने लग जाता है। उसकी मदर फिर उसे कहती है कि रो मत, तुम अभी भी जिंदा हो, यही इम्पोर्टेंट है। अगर मूवी में देखे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मर चुके हैं। ये उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर जब वॉर से वापस आए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर तुम्हारे फादर मेहनती थे। उन्होंने शॉप खड़ी की और इसके बाद अच्छे से बिजनेस चलाया। जब तक तुम्हारे पास हाथ पैर है और तुम मेहनत कर सकते हो तब तक कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिंदगी में लालच एक बुरी चीज है। जिंदगी में लालच एक बुरी चीज है और ये हमेशा डुबा कर ही जाती है। मूवी में सब लोगों ने लालच किया है और उन्हें मरना पड़ा है। सब ने लाइफ में शॉर्टकट लेने का ट्राई किया और सब लोग फंस गए। मूवी में सबसे हेल्पलेस कैरेक्टर मीरान का ही था। उसका पति उसे मारता था, पर रिवेंज लेने के लिए उसने अपने पति को भी मार डाला। जिनते पुलिस को कुछ भी बताया ना, इसीलिए उसने जिनते को भी मार डाला। वो मीरान का नाम नहीं लेने वाला था, पर फिर भी वो क्रूअल बन चुकी थी। जिस तरीके से उसका हस्बैंड क्रूअल था वही वो बन चुकी थी। इसी वजह से उसे भी प्राइस पे करनी पड़ी। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जंग की वाइफ एयरपोर्ट पर काम कर रही है। वहां पर जो वो साफ सफाई कर रही होती है तो लॉकर खुल जाता है। अंदर जब वो देखती है तो यूनी ने जो सब पैसे छुपाए थे ये सब उसे मिल जाते हैं। ये लेकर तुरंत वहां से जा रही है, यह हमें दिखता है। यही इस मूवी की थोड़ी सी अटपटी, थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आज मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिएगा। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।